वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। आज हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वह होता है जो पहले से ही किसी व्यक्ति या संस्था या गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जा चुका होता है और जिनका दोबारा अगेन उपयोग किया जा रहा हो। इसलिए इन सेकेंडरी डेटा का बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। ये मुख्यतः दो स्रोतों से उपलब्ध होते हैं। एक तो है पब्लिश्ड सोर्सेज यानी प्रकाशित स्रोत। तो पब्लिश सोर्सेज गवर्नमेंट हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और अन्य अनुसंधानकर्ता विभिन्न विषयों पर मौखिक डाटा कलेक्शन करके उन्हें समय समय पर पब्लिश्ड करवाते रहते हैं, जिनमें है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं अपने से संबंधित डेटा का कलेक्शन करके अपने मेंबर्स के लिए पब्लिश्ड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स। इसी प्रकार गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, इनके डिपार्टमेंट्स, मंत्रालय द्वारा संबंधित विषयों पर डेटा कलेक्ट करके पब्लिश किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक का बुलेटिन, इंडियन पॉपुलेशन की रिपोर्ट आदि। इसके अलावा कई कमिटीज, आयोगों की रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। नेक्स्ट हम देखें तो पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। जो अनुसंधान संस्थाएं हैं वह भी पब्लिश करवाती है, जैसे यूनिवर्सिटी, रिसर्च ब्यूरो, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अनेक प्रकार के विषयों पर डेटा कलेक्ट और पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्यावहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय काउंसिल, भारतीय स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट और अदर पब्लिकेशन भी हम देखते हैं, जैसे किसी व्यापारिक संस्था या काउंसिल के पब्लिकेशन। अनेक व्यापारिक संस्थाएं और काउंसिल, फॉर एग्जाम्पल फिक्की, स्टेट कॉमर्स यूनियन, लेबर यूनियन, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड आदि डेटा कलेक्ट करके और अपनी पब्लिश करवाते हैं। इसी प्रकार मैगजीन्स, बहुत से पत्र पत्रिकाएं अनेक प्रकार के डेटा प्रकाशित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में रेगुलर वस्तुओं के भाव, कॉमर्स, इकोनॉमिक टाइम्स, स्टैंड इकोनॉमिस्ट, प्लानिंग और कई मैगजीन्स, जिसमें जो प्रकाशित मटेरियल है वह विश्वसनीय होता है और उसका यूज़ सेकेंडरी डाटा के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। कभी कभी गवर्नमेंट या अन्य संस्था या व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर मटेरियल कलेक्ट तो कर लिया जाता है लेकिन अनपब्लिश्ड रह जाता है। ऐसे अनपब्लिश्ड डेटा या इंफॉर्मेशन ऑफिस की फाइलों, रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स या रिसर्चर्स की डायरी में
वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मटेरियल उपलब्ध हो जाए तो सेकेंडरी डाटा के रूप में अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी डाटा के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। तो क्या क्या सावधानी रखेंगे हम? फर्स्ट है एबिलिटी ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर, जो पहले जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है उसकी एबिलिटी। तो सबसे पहले हम ये जांच कर लेंगे कि क्या जिसने कलेक्शन किया है विश्वसनीय है, उसकी योग्यता क्या थी, उसकी एफिशिएंसी, निष्पक्षता। तो ये सब देखने के बाद पता चलेगा कि डेटा विश्वसनीय है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन, यानी प्राइमरी डेटा का कलेक्शन किस एरिया में और किस पर्पज से किया गया है। यदि पर्पज और एरिया में समानता है तो सेकेंडरी डेटा प्रयोग में किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ यूनिट। हम ये भी जांच लेंगे कि जिन स्टैटिस्टिकल यूनिट्स का प्रीवियस रिसर्च में प्रयोग किया गया है वह प्रेजेंट रिसर्च के लिए अनुकूल है या नहीं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेथड ऑफ कलेक्शन। ये भी हमको जांच कर लेनी चाहिए कि प्राइमरी डेटा के कलेक्शन में पहले जो मेथड यूज किया गया था वह प्रेजेंट रिसर्च के लिए किस सीमा तक यूज़फुल है। यदि सैंपल मेथड का प्रयोग किया गया है तो क्या सैंपल का आकार उचित था या नहीं, और सैंपल लेने की मेथड भी उपयुक्त था या नहीं। नेक्स्ट हम देखें सावधानी तो एक्यूरेसी। जो पहले से डेटा कलेक्ट किए गए हैं उसमें जिस सीमा तक एक्यूरेसी का ध्यान रखा गया है वह प्रेजेंट रिसर्च में कहाँ तक उपयुक्त है। इसके बाद ही हमको निर्णय लेना चाहिए कि इन सेकेंडरी डेटा का प्रयोग करें या नहीं। नेक्स्ट सावधानी है पीरियड एंड कंडीशंस। क्या उसकी अवधि क्या थी और क्या परिस्थितियां थी, यानी सेकेंडरी डेटा किस समय और किस परिस्थितियों से संबंध है। क्या प्रेजेंट रिसर्च का समय और परिस्थितियां उसके ही समान है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो सोर्सेज ऑफ कलेक्शन। हमको ये जांच कर लेनी चाहिए कि यूज में लिए जाने वाले सेकेंडरी डेटा किन किन सोर्स से प्राप्त किए गए थे और क्या ये सोर्स प्रेजेंट रिसर्च के लिए उपयुक्त है। कंपैरिजन। यदि हम प्रेजेंट रिसर्चर्स को अपने सब्जेक्ट पर अनेक सोर्सेज से सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने हैं तो कंपैरिजन करके उसकी सत्यता की जांच कर लेना हमारे लिए आवश्यक है। यदि इनमें अंतर ज़्यादा है तो केवल जो विश्वसनीय सोर्स के डेटा है उन्हें ही स्वीकार करने चाहिए।